बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद हज़रात, मौत की मंजिलें अनसुलझी सी अनसमझी सी, हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसका मुशाहिदाती तौर पर कोई जवाब नहीं है, मगर इस खाकी वजूद का गुरूर और तकब्बर और मेरे बाद कुछ भी नहीं जैसी खामख्यालियाँ हम हर रोज घड़ों में दफन होते देखते हैं और उसके बाद हम कभी पलट कर भी नहीं देखते। हाँ, ये जरूर है कि किसी पुरानी शिकस्ता हाल कब्र को देखकर एक बार ख्याल जरूर आता है कि मरने वाला अब दिखने में कैसा लगता होगा, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या रही होगी, अगर कब्र खोलकर देखें तो क्या निकलेगा। आज की वीडियो दुनिया की उन 5 शख्सियात के नाम है जिनकी कब्रें सदियों बाद खोली गई, तो नजारा कुरान की उस आयत की मुकम्मल तफसीर था कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान। नाज़रीन, कब्र एक ऐसा तारीक ब्लैक होल है जहां दुनिया के सब तमगे, सब हैसियतें और रुतबे, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, अगर आप कूड़े के ढेर में पड़ी इस लाश को किसी राहगीर या मलबे में दबकर मरने वाले किसी अजनबी शख्स की लाश समझ रहे हैं तो शायद आप शदीद गलती पर हैं। नाज़रीन, ये मिस्टर जॉर्ज मैथियस वॉन ब्रोक हैं, खौफ, बर्बरियत और बेबाक फैसलों में मशहूर पर्शियन एम्पायर का एक जर्नैल। नाज़रीन, 16वीं सदी में जब मुसलमानों की सियासी, सोशली और साइंसी तारीख पर स्याह कलम चलाए जा रहे थे और हमारी आने वाली नस्लों में आला म्यार के जुहला पैदा करने के लिए इंतजाम किए जा रहे थे, तो उसमें ये जर्नैल भी पूरी तरह सरगर्म अमल था, जिसे मौत के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ ताबूत में दफन किया गया था। लेकिन 1960 में जब इसकी कब्र कुशाई हुई तो खौफ, बर्बरियत और आला फौजी क़यादत का गुरूर कूड़ा बनकर साथ पड़ा था। अब वो इतना कूड़ा क्रिकेट कहां से आया, ये सवाल अभी बाकी है। लेकिन नाज़रीन, माना जाता है कि शायद इसे फूलों से भरे ताबूत में दफन किया गया था, जो बाद में सूख कर कूड़ा क्रिकेट बन गया। हकीकत क्या है ये तो रब्बे कायनात ही जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये पोलैंड की मलिका है। तारीख इसे बारबरा रेड्सविल के नाम से जानती है। हुस्न शबाब की पैकर, और इस पैकर पर जब चांद का अक्स पड़ता तो ये चेहरा कई आंखों के रास्ते दिलों में पेवस्त हो जाता, ख्वाब, रास्ते और मंजिलें सब कुछ तड़प कर रह जाता। लेकिन क्या करें साहिब, मौत बड़ी जालिम चीज है। जरा इस हुस्न शबाब की पैकर मलका पोलैंड की दूसरी तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। मट्टी का एक बेबस ढेर जिसके जर्रों में कई ख्वाब महवे आराम हैं, कई हसरतें हमेशा के लिए सो रही हैं। ये भी मलिका बारबरा रेड्सविल हैं। नाज़रीन, हैरत का पहलू यह है कि इनकी लाश की हड्डियां बुरी तरह एक दूसरे में धंसी हुई हैं। टांग और बाजू की हड्डी का फर्क निकालना काफी मुश्किल है। माना जाता है कि शायद इसे कत्ल करने के बाद इसकी लाश को बुरी तरह पिचका गया था, तभी इसकी इतनी बुरी हालत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, ताबूत में पड़ी इस लाश के बारे में आपका क्या ख्याल है? यकीनन आप बहुत मुतजस्सिस होंगे। ये ओला पैटरसन की फोटो है। हमें इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिल सकी। अलबत्ता इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये एक फैशन डिजाइनर थी। खुद तो खूबसूरती की मिसाल थी ही, लेकिन इसका फैशन डिजाइनिंग का फन भी बहुत लाजवाब था। यही वजह थी कि इसे सन 1800 में खूबसूरती के फरूग में बेहतरीन काम करने पर नोबल इनाम दिया गया था। ख़वातीन हज़रात, 19वीं सदी में जब इसकी कब्र कुशाई हुई तो हुस्न जमाल की पैकर यूरोप की हजारों हसीनाओं में से एक ओला पैटरसन इस हालत में कब्र से बरामद हुई। आज भी इसकी लाश यूरोप के म्यूजियम में मौजूद है। नाज़रीन, इस चेहरे को बगौर देखिए। वजाहत, शुजाअत और दानिशमंदी इस चेहरे से आया है। ये कोई बड़ा सिपा सालार या कोई शहनशाह नहीं है, बल्कि ये एक मुहज्जब अदीब है। इन्हें जाओ कैन फ्रांसिस्को ज़ारको मैथोस कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये 18वीं सदी में फ्रांस का एक अजीम मौरख, जर्नलिस्ट और सियासी लीडर गुजरा है। इसकी मौत 1869 में चाकू के वार से हुई। 1930 में जब इसकी कब्र कुशाई हुई तो हैरत अंगेज हद तक इसकी लाश बिल्कुल ठीक हालत में थी। 100 साल पुराना लिबास और ताबूत किसी भी किस्म की आलूदगी से
बिल्कुल पाक थे, यहाँ तक कि उसकी आंखों की पुतलियां जो पानी से बनी होती हैं बिल्कुल ठीक अंदाज में खुली हुई थीं। अलबत्ता हाँ, लाश की जिल्द कहीं कहीं से खराब जरूर थी, जो कि एक नॉर्मल बात है। खुदनुजरात 8वीं सदी ईस्वी में अरब के मुसलमानों का यूरोप के जिस जिद्दी जंगजू ग्रोह से पहला मुकाबला हुआ उसे यूरोपीय जुबान में ला लेगसिया कहते हैं। खुदनुजरात ये वाहिद ग्रोह है जिसे मुसलमानों का हुस्न सलूक भी ज्यादा मुतासर न कर सका। ये हमेशा ही अरब मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, यहाँ तक कि स्पेन के मुसलमान हमेशा के लिए इनके हाथों हार गए। खुदनुजरात स्क्रीन पर नजर आने वाला ये फौजी वजूद उसी ग्रोह के एक बेटे का है जिसे मिगुएल इग्लेसियस कहते हैं। नाजरीन, इसने नॉर्थ अमेरिका की एक छोटी सी रियासत पेरू से पूरे यूरोप में अपनी सियासी और फौजी सरगर्मियों का मैदान गर्म रखा। मुसलमान भी अक्सर इसके जेरे आताब रहे। 1909 में इसकी डेथ हुई और 2011 में जब इसकी कब्र कुशाई हुई तो लाश कुछ ऐसी दिखाई देती थी। पूरा बदन न सिर्फ बदबूदार था, आलूदगी से लिथड़ा हुआ था, बल्कि डेड बॉडी पर कहीं कहीं जले हुए कोयले के भी निशान मिले। नाज़रीन, कोयले के हवाले से मेरी जाती राय यह है कि गर्म इलाकों की कब्रों में अक्सर हड्डियां जल जाती हैं या स्याह रंगत इख्तियार कर लेती हैं। उन्हीं अजाबे कब्र से जोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लगता। खुदनुजरात बेबसो लाचार पड़ी तमाशा बनी इन लाशों की कहानी बताती है कि इस वजूद से, हमारे वजूद से जुड़ा कोई भी मुकाम और रुतबा हमेशा नहीं है। हाँ, हमारी रूह हमेशा रहेगी, या फिर उस रूह से मोहब्बत करने वाला खालिक हमेशा रहेगा। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि हम ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियो आपके सामने लाते रहें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।